चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का जो हम ऑब्जेक्टिव जितना है उतना ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से सबको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स है यानी कि भौतिकी, इसका ऑब्जेक्टिव को हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा सवाल दिया है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सवाल करें, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते क्या है। एक में दिया है ताप, दो में दिया है दाब, तीन में दिया है माप और चार में दिया है आयतन, ठीक है। तो एक का ऑप्शन हो जाएगा क्या, दूसरा, यानी कि दाब बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन या मीटर। एक में दिया है, दो में दिया है पास्कल, तीन में दिया है न्यूटन, चार में दिया है वाट, ठीक है। तो दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, क्या होगा, पास्कल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है आर्किमिडीज, ठीक है। यहाँ दिया है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यूनान के थे कौन। एक में दिया एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे, दो में दिया एक वैज्ञानिक थे, तीन में दिया एक इतिहासकार है, चार में दिया एक प्राकृतिकवादी है, ठीक है। तो तीन का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा एक, क्या है, एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बल का मात्रक क्या है। एक में दिया है न्यूटन, दो में दिया है वाट, तीन में दिया है पास्कल, चार में करा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चार का ऑप्शन हो जाएगा क्या, एक, क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहा है कि कमानीदार तुला से मापा जाता है क्या। दाब, एक में दिया है दाब, दो में दिया है भार, तीन में दिया है आयतन, चार में दिया है मात्रा, ठीक है। तो पाँच का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, यानी कि क्या कर रहा है, भार, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि दाब बराबर होता क्या है। एक में दिया है बल गुने क्षेत्रफल, दो में दिया है क्षेत्रफल बटा बल, तीन में दिया है बल बटा क्षेत्रफल, चार में दिया है बल माइनस क्षेत्रफल, ठीक है। तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि एक वायुमंडल दाब बराबर होता क्या है। एक में कर रहा है 76 सेंटीमीटर पारदा स्तंभा के, दो में दिया है 76 मीटर पारद स्तंभा के, तीन में दिया है 7.6 सेंटीमीटर पारद स्तंभा के, चार में दिया है 760 किलोमीटर पारदा स्तंभा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो सात का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभा के, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है कि तैरने का क्या नियम है। एक में कह रहा है वस्तु का भार विस्थापित द्रव का भार, दो में कह रहा है वस्तु का भार या विस्थापित द्रव का भार, ठीक है। यानी कि इससे बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है। वस्तु का भार इससे बड़ा क्या है, विस्थापित द्रव का भार। चार में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आठ का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या कर रहा है, वस्तु का भार और विस्थापित द्रव का भार क्या होना चाहिए, ये दोनों का भार समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कर रहा है, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है। एक में कह रहा है बढ़ता है, दो में कह रहा है घटता है, तीन में कह रहा है शून्य होता है, चार में कह रहा है पहले घटता है बाद में बढ़ता है, ठीक है। तो नौ का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व है। तो एक में दिया है पानी के घनत्व से अधिक होता है, दो में कह रहा है पानी के घनत्व से कम होता है, तीन में कह रहा है पानी के घनत्व के बराबर होता है, चार में कह रहा है शून्य होता है, ठीक है।
तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दूसरी का, यानी कि पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा करा है, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिन होती है क्योंकि वहाँ क्या है। एक में करें हवा का ताप अधिक होता है, दो में करें हवा का ताप कम होता है, तीन में करें हवा का दाब शून्य होता है, चार में करें हवा नहीं होती है। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, यानी कि हवा का दाब कम होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ऊंचाई चढ़िएगा तो हवा का मान क्या होगा, यानी कि कम होते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहे हैं, उत्प्लावक बल का मात्रा क्या है। एक में कह रहा है न्यूटन, दो में कह रहा है न्यूटन गुने मीटर, तीन में कह रहा है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, चार में कह रहा है मीटर या न्यूटन। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल करें, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब क्या होता है। एक में करें अधिक हो जाता है, ठीक है, दो में दिया है कम हो जाता है, तीन में दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चार में करें थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि उत्प्लावक बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के होता क्या है। तो एक में करें अधिक, दो में करें बराबर, तीन में करें कम, चार में करें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा दो, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि वायुमंडल दाब मापा जाता है क्या, थर्मामीटर से, कि पारद वायु दाब मापी से, कि मैनोमीटर से, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन दो हो जाएगा, यानी कि पारद वायु दाब मापी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें, अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते क्या हैं। शरीर को वायुमंडलीय ताप से बचाने के लिए, कि शरीर को हवा से बचाने के लिए, तीन में करें शौक से, कि चार में करें अपने रुधिरी वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चार, यानी कि अपने रुधिरी वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए पहनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लावन करता है तो उस पिंड का भार बराबर होता क्या है। ठीक है, एक में करें विस्थापित द्रव के भार के, दो में करें पिंड के समान अत्यंत द्रव के भार के, तीन में करें पिंड के आधार आयतन के द्रव के भार के, चार में करें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि विस्थापित द्रव के भार के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को कहते क्या हैं। दाब कहते हैं, कि बल कहते हैं, कि प्लावन कहते हैं, कि आयतन कहते हैं। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा दो, यानी कि बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, वायु में प्रकाश का वेग होता क्या है। तो एक में दिया है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, दो में दिया है 3 गुने 10 के पावर -8 मीटर। ठीक है, और तीन में दिया है 3 गुने 10 के पावर 4 मीटर, चार में दिया है 3 गुने 10 के पावर -4 मीटर। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, पानी का अपवर्तनांक होता क्या है। एक में दिया है 1.43, दो में दिया है 1.33, तीन में दिया है 1.56 और चार में दिया है 1.66। ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, यानी कि 1.33। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल हमारा कर रहा है कि प्रकाश किरणों में रंग होता क्या है। एक में दिया है 5, 2 में दिया है 6, 3 में दिया है 7, 4 में दिया है 8। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि 7। ठीक है, 7 रंग होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें, मायोपिया का इलाज करते हैं क्या। अवतल लेंस द्वारा, कि प्रिज्म द्वारा, कि उत्तल लेंस द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो 22 का ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि अवतल लेंस द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्यों मुड़ती है। एक में दिया है परिवर्तन के कारण, 2 में क्या अपवर्तन के कारण, 3 में कह रहा है कम प्रकाश के कारण, 4 में कह रहा है अधिक प्रकाश के कारण। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि अपवर्तन के कारण मुड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, प्रकाश किरणों जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। एक में दिया अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, 2 में दिया अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 3 में दिया है अभिलंब के साथ मिल जाती है, 4 में अपनी दिशा में सीधे चली जाती है। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता क्या है। एक में दिया प्रकाश के रंग में अपवर्तन के कारण, 2 में दिया प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण, 3 में दिया प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, और 4 में कह रहा है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्यों। तब प्रकाश का परिवर्तन होता है, 2 में कर प्रकाश का अपवर्तन होता है, 3 में कर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, 4 में कर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, 26 का क्या होगा दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, पानी में आधी डूबे, ठीक है, डूबी छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है। पानी में आधी डूबी छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ता है। तो एक में कर आँखों को धोखा होता है, कि 2 में दिया टेढ़ा करना पानी का गुण है, 3 में कर प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, और 4 में कर प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, लास्ट है जो उसको देखते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रिज्म में गुजरने पर सूर्य की किरणें विभिन्न अवयु रंग में बंट जाती है क्यों। तो एक में कह रहे प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। ठीक है, 2 में कह रहे प्रिज्म की 2 सतहों से किरणों का विचलन होता है। ठीक है, 3 में कह रहा है प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का परिवर्तन होता है, 4 में कह रहे विभिन्न रंग का किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न रंग की किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स का यानी कि केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी का 1 से लेके हमने 28 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्टिव। फिर बाकी जो है फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो अपलोड है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।